जी हाँ, तो दोस्तों आज मैं बताने वाला हूँ बाइक की 10 ट्रिक। तो 10 ट्रिक ऐसी बताने वाला हूँ जो आप उसे फॉलो करोगे तो मेरे भाई बाइक आपकी जिंदगी में कभी खराब नहीं होगी। तो मेरे बाइक में कोई दिक्कत नहीं, कोई सामना नहीं करना पड़ा। तो मेरे भाई वीडियो एंड तक देखते रहना, तो बताता हूँ मैं 10 ट्रिक क्या है, 10 टॉपिक क्या है। तो इन चीज पर ध्यान रखना, तो मेरे भाई बाइक आपकी कभी जिंदगी में खराब नहीं होगी। तो मेरे भाई चलते हैं सीधा टॉपिक के ऊपर। तो दोस्तों 10 में से सबसे पहला एक नंबर यह है, तो जो आपका व्हील होता है पहिया, तो पहिया आपका ऐसा होता है कभी कभी आप मैकेनिक से करवाते हो सेट, तो मेरे भाई कभी कभी जो होता है टाइट हो जाता है। तो ना तो ज्यादा टाइट होना चाहिए, और भाई अगर ज्यादा टाइट होगा तो मेरे भाई माइलेज आपका ड्रॉप होगा। तो मेरे भाई आपके इंजन पे ही फर्क पड़ना है, जो आपका इंजन होता है तो इंजन में आपके भाई दिक्कत पड़ेगी, और मेरे भाई इंजन भी आपका खराब हो सकता है। तो मेरे भाई इस चीज का जरूर ध्यान रखो। और मेरे भाई बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है जब मेरा बाइक टाइट हो जाता है। और अच्छे जो व्हील वो होता है इसका एक्सिल में ग्रीसिंग वगैरह करवाना चाहिए। अगर आपकी बाइक में प्रॉपर से ग्रीसिंग हो तो मेरा भाई आपका जो पहिया है ना बिल्कुल स्मूथली चला भाई, मलाई की तरह, बिल्कुल भाई मलाई की तरह चलेगा। तो मेरा भाई आपकी बाइक माइलेज अच्छा निकाल पाएगी और अच्छा टॉप माइलेज देगी। तो मेरा भाई और दूसरी बात, तो गाइस दूसरी सेटिंग है जो आपकी बाइक होती है, बाइक की जो चेन होती है, तो पहले सबसे पहले चेक कर लेना आपके आगे की चेन स्पॉकेट खराब ना होनी चाहिए, और मेरे भाई पीछे की भी चेन स्पॉकेट खराब ना होनी चाहिए। और मेरे भाई जब सेटिंग आपकी अगर आपकी दोनों चीजें ठीक है और तब आप सेटिंग करवाता हो, और सेटिंग करते वक्त इस चीज का ध्यान रखना चाहिए ना तो आपकी बाइक की चेन टाइट हो और ना ज्यादा ढीली हो। अगर आपकी बाइक मैकेनिक ने टाइट कर दी तो मेरे भाई आप पहले स्टैंड पे खड़ी करके, और स्टैंड पे खड़ी करने के बाद आप आपका व्हील घुमाना, और व्हील घुमाने के बाद जब आपके आवाज आएगी कुछ चेन में से खड़र खड़र फड़र फड़र की आवाज आएगी, तो ये समझ लेना तो बाइक की आपकी चेन बिल्कुल टाइट है भाई। उसे टाइट हो जाती है तो उसे पहले ढीली करवा लेना है और प्रॉपर से उसकी सेटिंग करवा लेना है। अगर आपकी बाइक की चेन ज्यादा टाइट रहेगी तो आपका चेन स्पॉकेट भी खराब होगा भाई, चेन भी खराब होगी, और भाई माइलेज बिल्कुल आपकी ड्रॉप हो जाएगी। अगर आपकी माइलेज बाइक ज्यादा दे रही है तो ज्यादा से कम देगी, फिर बाद में आप कहोगे भाई माइलेज खत्म हो रहा है, भाई जब से सर्विस करवाई है माइलेज कम आ रहा है। तो इस चीज का जरूर ध्यान देना, अच्छे सेटिंग हो जानी चाहिए। तो दोस्तों अब जाते हैं तीसरी सेटिंग पे। तो तीसरी सेटिंग है जो आपकी बाइक के ब्रेक होते हैं, तो ब्रेक को आपको प्रॉपर सेट करवाना चाहिए। और भाई व्हील करने के बाद ना ब्रेक के अच्छे से जो घसाई वसाई होती है अच्छे से सेट करवाना चाहिए। और भाई ब्रेक जैसे आज की डेट में जो BS6 बाइक आ रही है इसमें 2 ब्रेक वाला सिस्टम आता है BS4, तो इसमें एक ब्रेक लगाता है तो दूसरा ब्रेक लगता है। तो मेरे भाई इनकी सेटिंग भी अच्छे से हो जानी चाहिए। और मेरे भाई अगर इनकी सेटिंग अच्छे से नहीं होगी तो भाई कभी कभी बरसात में आप चलते हो तो आप लगाते हैं पीछे का ब्रेक, और पीछे का ब्रेक लगाने के बाद आगे का पहिया रपटता है, तो ये भी प्रॉपर सेटिंग करवानी चाहिए। तो ताकि अच्छे से मैकेनिक से करवाना चाहिए जो अच्छे से सेटिंग कर पाए। तो दोस्तों अब चलते हैं सीधे तीसरे टॉपिक पर। तो दोस्तों अब जब बताते हैं चौथी सेटिंग। जो चौथी सेटिंग क्या है, क्लच की सेटिंग होती है। दोस्तों अगर आपका क्लच, अगर आपकी बाइक पिकअप नहीं दे रही तो सबसे पहले तो आप अपनी क्लच प्लेट चेक करो, अच्छे से मैकेनिक से जाकर अच्छे से चेक कराओ। तो मेरे भाई अगर आपकी बाइक अच्छे से पिकअप नहीं दे पाई तो सबसे पहले तो आप ये चेक करो, और ये चेक करवाने के बाद अगर ये आपकी क्लच प्लेट मैकेनिक ठीक बता रहा है तो मेरे भाई तो सबसे पहले एक काम करना चाहिए, अपनी क्लच की जो सेटिंग होती है तो सेटिंग अच्छे से प्रॉपर करवा लेनी चाहिए। तो दोस्तों अब जब बताते हैं पांचवी सेटिंग। तो पांचवी सेटिंग है हैंडल। जो आपका हैंडल होता है, कभी कभी आप बाइक चलाते वक्त हैंडल छोड़ देता हूँ, ये छोड़ कर टेस्ट करता हूँ, तो करना मत। तो अगर कभी कभी टेस्ट करने के नाम पे तो आप अगर चलता हो राइड करता हो तो आप हैंडल छोड़ देते हो, तो आपका हैंडल कभी कभी ऐसे डगमगाता है भाई, ऐसे हिलता है, तो उसको भी अच्छे से सेट करना चाहिए। तो मेरे भाई अच्छे से अगर प्रॉपर सेट होगा तो मेरे भाई बाइक का ठुकने का भी चांस कम रहता है, और भाई डिसबैलेंस नहीं होता। अगर आपकी बाइक ऐसे डोलती है ना तो मेरे भाई आपकी बाइक का डिसबैलेंस भी हो जाता है। तो ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो तो मेरे भाई सबसे पहले ये भी काम करवाना चाहिए और अच्छे से प्रॉपर सेट करवा लेना चाहिए। अगर भाई ये सेट होगा तो मेरे भाई आपकी राइड भी सेट होगी और आपकी राइड सेफ होगी। तो मेरे भाई इस चीज़ का जरूर ध्यान दो, हैंडल वैंडल जरूर करवाना चाहिए, टुकुर मुकुर काम ये जरूरी होते हैं। तो चलते हैं बस दूसरा टॉपिक। तो दोस्तों चलते हैं अब छठी सेटिंग पे। तो दोस्तों छठी सेटिंग है जो अगर आपकी बाइक होती है, कभी कभी ऐसा होता है आपकी बाइक माइलेज नहीं देती, जैसा कि आप पुरानी बाइकों पे चले जाओ जो होती है कार्बोरेटर वाली, तो उसमें भी यही ज़्यादा समस्या आती थी। पर इसमें सेट भी कर लेते थे उसमें, ताकि पता चल जाता था अगर हमने ट्यूनिंग कर लिया, ट्यूनिंग करने के बाद भी अगर हमारी माइलेज दे तो उसमें पता चल जाता है हमारी बाइक में क्या दिक्कत है। तो दोस्तों सबसे पहले जो आपकी BS6 बाइक आ रही है तो उसके लिए यही फीचर सबसे बढ़िया है। तो जो आपका एयर फिल्टर होता है, एयर फिल्टर निकालने के बाद उसे अच्छे से चेक करो, अच्छे चेक करो काला है या खराब है, मैकेनिक को दिखाओ। अगर मैकेनिक खराब बताया तो उसे तुरंत बदलवा दो। तो कभी कभी मेरे भाई ऐसा होता है जो आपका इंजन ऑयल होता है कभी कभी उसके अंदर आ जाता है, हो जाता है काला, तेल में हो जाता है, तो इसलिए आपकी बाइक की माइलेज ड्रॉप होती है और माइलेज भाई बिल्कुल नहीं देती। अगर आपका एयर फिल्टर खराब है तुरंत उसे चेंज करा दो। और भाई मेरे भाई कभी कभी ऐसा होता है, कुछ मैकेनिक ऐसे होते हैं, ये गलती मत करना भाई, कुछ मैकेनिक ऐसे होते हैं
एयर फिल्टर होता है, पेट्रोल में धोके और वापसी से फिट कर देते हैं। तो मेरे भाई इसमें क्या होता है, जो आपकी बाइक है ना, जो आप टोटल दे दो तो ऐसा होता है, दबती है, जैसे दम सा तोड़ रही हो तो बाइक ऐसा होता है। तो मेरे भाई ये काम जरूर, ये काम बिल्कुल गलत है, ये काम ना करना चाहिए। तो मेरे भाई एयर फिल्टर इतना महंगा नहीं आता, चाहे यार 150-200 रुपए का एयर फिल्टर आ जाता है। तो मेरे भाई आपकी माइलेज में फर्क पड़ने वाला है अगर ये काम आप करोगे। तो दोस्तों चलते हैं और दूसरे टॉपिक पर। अब चलते हैं 7वीं सेटिंग पे। तो 7वीं जो सेटिंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, वो इतनी इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत ज्यादा है, वो पूरे इंजन की जान है भाई। जो आपका इंजन कभी कभी ऐसा होता है, बहुत आवाज करता है, बहुत साउंड करता है, जैसे टाइमिंग चेन की आवाज होती है, बहुत ही तगड़ा साउंड करता है। तो उसमें उस केसेस में आप क्या करोगे, सबसे पहले जो आपके टैपिट होते हैं तो टैपिट को अच्छे से प्रॉपर सेट करवाने चाहिए। और जो ढीले भी हो जाते हैं तो ढीले होने के बाद आपकी बाइक के जो टैपिट होते हैं तो वो आवाज करते हैं। तो भाई आवाज तो करते हैं। अगर आपके बाइक के जब ढीले हो जाते हैं तो काफी ऐसी आती है टाइमिंग चेन जैसी आवाज। और मेरे भाई जब ज्यादा टाइट हो जाते हैं तो आपका माइलेज बिल्कुल खत्म हो जाता है भाई, बिल्कुल खत्म, बिल्कुल बेकार माइलेज हो जाता है। तो मेरे भाई उसके केस में आप क्या करोगे, अच्छा मैकेनिक देखो, अच्छे मैकेनिक देखने के बाद उसे अच्छे से सेट करो। और अच्छे से अगर आपके वो टैपिट सेट हो जाएंगे तो भाई अच्छी माइलेज आएगी भाई, अच्छी पिकअप आएगी। ये भाई बहुत ही मेन चीज है। इस चीज पर भाई कोई कोई ध्यान देता है। कभी कभी तो मैं जाता हूँ, जैसे कहीं घूमने जाता हूँ या कहीं आसपास मेरे बाइक निकलती है तो कभी कभी ऐसा होता है उसमें टैपिट की बहुत ज्यादा आवाज होती है। तो यार भाई ऐसे पर धिका पेल लेते हैं, यूं चल ले भाई कैंचम के, उन्हें ताकि नहीं पता कि भाई मेरे टैपिट में दिक्कत है। तो टैपिट का भाई इतना मोटा खर्चा नहीं आता, 20-30 रुपए मैकेनिक ले लेता है भाई, ज्यादा नहीं लेता। इससे ज्यादा आपका पेट्रोल और भाई जो आपकी बाइक है, बाइक की भाई पूरा सब कुछ डाउन हो जाता है भाई, बिल्कुल बेकार हो जाती है भाई। तो मेरे भाई 20-30 रुपए का मुंह मत देखो, ये टाइट जरूर करवाओ। तो दोस्तों चलते हैं अब 8वीं सेटिंग पर। तो 8वीं सेटिंग है वो भी भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेरा भाई जो आपके इस हाथ में होता है, दाहिना हाथ में होता है, जो टोटल होती है, जिसे बोलते हैं एक्सीलेटर, जिससे रेस देते हो आप। तो दोस्तों ये कभी कभी ऐसा होता है, ये प्रॉपर सेट नहीं हो पाता। कभी कभी हैंडल मोड़ते हैं तो भाई झे 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 की आवाज ज्यादा आती है, और कभी साइड में मोड़ते हैं झे झे की बहुत आवाज आती है। तो मेरा भाई जो आपका वो होता है जो टोटल का, उसे सेट कर लेना चाहिए। तो मेरे भाई अगर सेट न कर पाओ तो मेरे भाई जो मैकेनिक होता है, मैकेनिक के पास जाओ, ये तो कोई फ्री काम हो जाता है मेरे भाई, सब कोई भी पैसा नहीं लेता। अगर जहां से आप बाइक दिखाते हो, करवाते हो सर्विस वगैरह, अगर आप वहां दिखाओगे तो मेरे भाई कोई भी पैसा नहीं लेगा। तो मेरे भाई ये होता है आपकी जो टोटल, और टोटल में मेरे भाई जब सर्विस करवाते हो, सर्विस करवाते भाई वक्त ये चीज का ध्यान रखना चाहिए, जो आपकी टोटल होती है उसमें ग्रीसिंग करवाना चाहिए। जो ग्रीसिंग करवाओ तो भाई अच्छा स्मूथली होगा। और भाई जब इसकी सेटिंग करवा लूंगा, सेटिंग करवाना है हैंडल मोड़ के देखना, ताकि आपकी बाइक में झे झे की आवाज ना, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है आप जब कोई ज्यादा मोड होता है, जो तकड़ा सा मोड होता है उसे मोड़ते हैं तो मेरे भाई एक एक्सीलेटर में ज्यादा झे झे हो जाती है, और ज्यादा झे झे की वजह से ऐसा होता है पीछे पहिया भी कभी रपटना चांस होता है, भाई क्रैश होने का ज्यादा चांस होता है। तो ताकि इस चीज पे जरूर ध्यान दो। तो मेरे भाई जो आपका क्रैशिंग ना हो मेरे भाई, और ताकि मैं तो ये चाहता हूँ मेरे भाई बिल्कुल ना हो। तो मेरे भाई ये क्रैशिंग व्रेसिंग बेकार चीज है मेरे भाई। और थोड़ा भाई बाइक को सेफ चलाओ बिल्कुल, और सेफ्टी चलाओ। तो मेरे भाई चलते हैं अब जा और दूसरे टॉपिक पर। दोस्तों अब जब बताते हैं 8वीं सेटिंग। तो दोस्तों 8वीं सेटिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई इंजन की, बहुत सेफ्टी के लिए। तो दोस्तों आपकी जो बाइक होती है उसमें कभी कभी ऐसा होता है आप लाल घोड़ा या वगैरह वगैरह मोबाइल डाल देते हो, मेरे भाई बाइक बिल्कुल खराब हो जाती है। जैसा कि अपनी बाइक भाई कोई कैसे लेता है जोड़ के, कोई कैसे लेता है, कभी कभी ऐसा होता है थोड़े से पैसों के लालची में आके मेरे भाई इंजन ऑयल बेकार गिरवा लेता हूँ। तो मेरे भाई इंजन ऑयल बेकार गिरवाऊं तो ताकि आपको एकदम तो मेरे भाई फर्क नहीं दिखेगा, तो एकदम आपकी जो बाइक खराब हो जाएगी, ऐसा तो नहीं लगेगा। तो मेरे भाई कुछ टाइम के चलने के बाद जो आपकी बाइक होती है वो खराब हो जाती है। तो मेरे भाई जो आपका इंजन होता है भाई बहुत इंपॉर्टेंट चीज है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा। तो दोस्तों आपकी बाइक में इंजन ऑयल बहुत अच्छा होना चाहिए, जो आपके अच्छे क्वालिटी का होना चाहिए, तो वो होना चाहिए। तो दोस्तों जैसा कि तुम्हारा भाई गिरवाता है अच्छा ही मोबिल गिरवाता है भाई, महंगा मुंह नहीं देखता मेरा भाई, चाहे महंगा हो कोई सा भी हो भाई, मोबिल अच्छा होना चाहिए भाई। तो ताकि इसे मैकेनिक अच्छा बता दे। तो भाई कुछ लोग मैकेनिक अपने पास से मोबिल गिर देते हैं तो काफी अच्छा नहीं होता, काफी बेकार मोबिल होता है भाई, बिल्कुल बेकार भाई, क्या बता दो बस। क्योंकि एक बार मैंने गिरवाया था भाई, रोड पे जा रहा था, बहुत ही बेकार मोबिल था। तो ताकि अच्छा सा मोबिल होना चाहिए, जैसा कि तुम्हारा भाई गिरवाता है और पावर वन गिरवाता है तुम्हारा भाई। तो मोबिल का नाम नहीं बता सकता कौन सी कंपनी का है, तो आप कहेंगे कि पेड वीडियो है, तो इसीलिए मैं नाम नहीं बता सकता। तो ताकि मैंने जो पिछली सर्विस करी थी तो उसमें जाके चेकआउट कर सकता हूँ वीडियो में, तो मैंने कौन सा मोबिल गिरवाता हूँ और कौन सा अच्छा रहता है। तो दोस्तों मोबिल अच्छा होना चाहिए तो बाइक जब आपकी अच्छी चलेगी। दोस्तों कभी कभी ऐसा होता है जो आपका इंजन ऑयल हम गिरवा लेते हैं, वो गिरवाने के बाद ऐसा होता है जो नीचे का बोल्ट होता है वो कभी कभी ढीला हो जाता है, कभी कभी मैकेनिक उसे ढीला छोड़ देता है। ढीले छोड़ने के बाद उसमें दिक्कत आती है कि आपका मोबिल होता है जो आप राइडिंग करते हो, तो राइडिंग करते समय आपका वो बोल्ट होता है वो खुले गिर जाता है, या खुले नहीं गिरता तो रह जाता है। तो उसके बाद मोबिल आपका सारा निकल जाता है, और निकलने के बाद आप कुछ टाइम चलते हैं, कुछ दूर चलते हैं अपनी बाइक को लेकर, तो आपका जो इंजन ऑयल सारा निकल जाता है। उसके बाद ऐसा होता है तो आपकी बाइक सीज हो जाती है। तो मेरा भाई बिल्कुल भी कुछ भी काम नहीं करता, उसमें फिर खर्चा बहुत मोटा आता है, इंजन आपका होता है। तो मेरा भाई इस चीज का भी ध्यान जरूर आप देना, क्योंकि
मैकेनिक कहता है कभी कभी भूल जाता है, और भूलने के कारण भाई वो टाइट नहीं कर पाता, उसकी भी गलती नहीं है भाई, इतनी चीजें होती है तो टाइट कहाँ से करेगा। तो थोड़ा सा ध्यान आप भी रखो, तो नीचे का बोल्ट होता है उसे टाइट रखो हमेशा। और दोस्तों कभी कभी ऐसा होता है जो आपकी बाइक होती है, जो स्लप लगाते हैं, स्लप लगाते आप भाई परेशान हो जाते हो, तो स्लप ही नहीं लगता, तो मेरे भाई जो आपकी बैटरी होती है वो खराब होने के चांस ज्यादा रहते हैं। तो आप सोचते हैं बैटरी हमारी खराब होगी, एक बार से भाई डेड करने से पहले, उसे फेंकने से पहले आप ये काम जरूर कर लो। आपकी जो बाइक होती है, बाइक जैसे आप रिंच विंच अभी आप इसे खोल के बाद बैटरी उसे आप स्टेबलाइजर पे लगा दो, चार्जिंग पे लगा दो। चार्जिंग पे लगाने के बाद तो भाई ये देखने लगा कि बाइक हमारी अच्छे से काम कर रही है नहीं, अगर नहीं करी तो तब मेरे भाई फेंकेल दो सर, कहीं भी फेंकेल दो, फिर उसके बाद वहां नई अच्छी सी बैटरी, अच्छी कंपनी की बैटरी गिरा लो। तो एक बार जरूर ये ट्रिक जरूर आजमाना। निकालने के बाद बैटरी, एक बार ऐसा होता है कभी कभी हमारा जो चार्जिंग होता है वो भी खराब हो जाता है, तो उस चार्जिंग को भी चेक करवाना चाहिए बैटरी बदलवाने से पहले। वो ताकि ऐसा होता है कभी कभी भाई कुछ केसेस देखता हूं मैं, तो बैटरी बदलवा लेते हैं, चार्जिंग होता है उसका खराब, और जो उसकी दूसरी बैटरी थी वो ठीक है की थी, तो चार्जिंग के कारण वो बैटरी चार्ज नहीं होती थी, इसीलिए क्या नाम लेकर वो बदलवा लेते थे। बदलवाने के बाद दिक्कत का सामना फिर वही का वही आता था कि फिर जाके था दुकान पे, भाई ये तो बैटरी बिल्कुल बेकार है, ये भी नहीं काम कर रही है। तो मेरे भाई पहले सबसे पहले चार्जिंग चेक करो, और चार्जिंग चेक करवाने के बाद अपनी बैटरी एक बार पूरी भर के देखो। जो घर में होता है जो स्टेबलाइजर बैटरी भरने वाला है उससे एक बार आप चेक करके भर के देखो, और तो उसके बाद में आप अपनी बाइक में लगा कर और स्लप मार के देखो, ताकि जब आपको दिक्कत ना हो। तो और अपनी बाइक में जो अच्छे से नट बोल्ट होते हैं उन्हें अच्छे से टाइट करवाओ, और टाइट करवाने के बाद मेरे भाई जब बाइक को अपनी बेफिक्र होकर चलाओ भाई। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताना, और तुम्हारा भाई ऐसी नई टिप्स लाता रहता है, तो दोस्तों कमेंट में बताओ जिस ट्रिक आपको चाहिए, ऐसी ट्रिक तुम्हारा भाई जरूर देगा, तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ है। तो दोस्तों आपकी बाइक की राइडिंग की सेफ्टी के लिए और आपके लिए तुम्हारा भाई तुम्हारी साथ है। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना एंड सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलता है कोई ऐसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, बाय बाय।